आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। तो दोस्तों जय हिंद। आज आपके सामने मैं एक नए अंदाज में आना चाहूंगा। मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश बनती नहीं है लेकिन कोशिश करके देख सकता हूँ, क्योंकि पहली दीदी हमारी यहाँ पक्ष में बोली। मैं बोला अच्छा है, पक्ष में बोलेंगी तो मेरे सब समझ में आ जाएगा कि क्या है, तो मैं उसका उल्टा दे दूंगा। लेकिन मुझे बहुत अलग लगा कि दीदी ने इंग्लिश में बोलकर स्पीकिंग इन हिंदी हेलो 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 ऐसे करके तो मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन अब मैं आपके लिए विषय में आना चाहूंगा, जो भी गलती हो माफ करें। अब सुनिएगा ध्यान से। नई शिक्षा नीति 2020 हेतु राष्ट्रीय सद्भावना। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये दौर कोई पुराना नहीं है, ये दौर एक नया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कोविड-19 के बारे में नहीं जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कैंसर के रोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कोई नहीं जानता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि टीबी का रोग बढ़ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आज बच्चा अनार आम ABCD किसी भी पढ़ाई में अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति जानता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार है वो नई शिक्षा नीति क्यों ऐसा की है। एक समय आता है कोविड-19 का, हर दिन एक परिवार से एक सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य बीमार होते जा रहे हैं। सरकार को यहाँ अस्पताल में व्यवस्था कराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, नई शिक्षा नीति लाएंगे हम पढ़ाई के लिए। उसको हॉस्पिटल नहीं दिख रहा, हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं दिख रही है। अरे होगा मर जाएंगे, क्या होगा, हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, बताएंगे कि हमें सब कुछ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति ऐसे नहीं चलती है। नई शिक्षा नीति इसके लिए ले आओ कि ऑक्सीजन कम होने ना पाए, ऑक्सीजन ला के रख दो। उनके लिए बोतल की कमी है, बोतल ला के रख दो, दवाई ला के रख दो। ऐसा नहीं कर सकते हो। नई शिक्षा नीति लाएंगे। हमारे जो सभी विद्यार्थी हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, हम पढ़ने जाते हैं, बोलते हैं केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। पहली से 8वीं तक तो पास हो गए, सरकार ने पास कर दिया हमको। अब 8वीं के बाद 9वीं में हमको पता चला कि अनार भी होता है। तो हमने बोला बढ़िया है अनार, हमसे अब तो मनने लगा 9वीं में। फिर 12वीं में पहुंचे तो सोचे गिनती दूरियां सब मनने लगा। आज जब ही हम 12वीं से निकले, उसके बाद सरकार ने क्या कहा कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स जानने वाले थे कि क्या होता है। तभी सरकार ने क्या किया, नई शिक्षा नीति। बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहे न पढ़ना, लेकिन ये नई शिक्षा नीति में सबको झाड़ू लगाना है, सबको यहाँ दौड़ना है, सबको वहाँ दौड़ना है। उसे ये नहीं दिखाई देता कि मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आज यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बोलो भाई कार्यक्रम चल रहा है, नई शिक्षा नीति है ना, नहीं जानते हो, नशा मुक्ति अभियान। 12वीं से निकले, उसके बाद सरकार ने क्या कहा कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स जानने वाले थे कि क्या होता है। तभी सरकार ने क्या किया, नई शिक्षा नीति। बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहे न पढ़ना, लेकिन ये नई शिक्षा नीति में सबको झाड़ू लगाना है, सबको यहाँ दौड़ना है, सबको वहाँ दौड़ना है। उसे ये नहीं दिखाई देता कि मेरे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आज यहाँ छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बोलो भाई कार्यक्रम चल रहा है, नई शिक्षा नीति है ना, नहीं जानते हो, नशा मुक्ति अभियान चलाना है, अभी स्वच्छता अभियान चलाना है। अभी ऐसा क्षेत्र है वहाँ नई शिक्षा नीति चल रही है। हमारे बच्चे कैसे भटक रहे हैं, छात्र छात्राएं बोलते हैं सर नई शिक्षा नीति क्या है। अरे बेटा कोई जैसा करोगे तो कर ले, बढ़िया तो टेंशन न ले, पास हो जाइए। वो बेचारा इसमें पास हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में हमारे टीचर भी नहीं जानते, बेचारे गलती उनकी नहीं है। हमारी जो सरकार है वो कहती है नई शिक्षा नीति लाएंगे और इस देश में बताएंगे कि हमने 32 करोड़ जनता को जीत लिया। और हम बताएंगे कि मेरे देश पहला ऐसा में मुख्यमंत्री रहा, पहला ऐसा में प्रधानमंत्री रहा जिसने नई शिक्षा नीति लाई। और क्या किया, कोविड-19 के समय मैंने ऑक्सीजन नहीं लाई, और जब बच्चों को किताब की जरूरत थी तो वो किताब हमने नहीं लाई। हमने क्या किया कि खर्चा बढ़ा दिया। क्या किया, उसको भुग देंगे तो वो सब करेंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि वो जो आज के समय में सबसे बड़ी बात है कि जो इतने महाविद्यालय, इतने विद्यालय हमारे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में इतने विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, इतने शिक्षकों की संख्या नहीं है जितनी की ज्यादा विद्यालय की है। तो सरकार ये नहीं देख रही कि मरम्मत करवा दे, कैसे करवा दे, नहीं बनाएंगे तब ना पता चले। सीएम महोदय, पीएम महोदय, हमारे अधिकारी महोदय बताना चाहेंगे कि हमने नहीं बनाई। तो मैं सभी को निवेदन भी चाहूंगा
कि आप लोग महाविद्यालय कुछ ऐसा करिए, नई शिक्षा नीति सब कुछ नहीं है। इस संसार में जीने की बहुत चीज है। जो मरीज है उसे आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और जो स्टूडेंट जरूरत है अच्छे शिक्षक की, ना कि नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति नहीं भी होगी फिर भी हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो दोस्तों सुनिएगा, तो आप लोग हमारे साथ है तो बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों आपके सामने साबित है कि नई शिक्षा नीति 2022 सभी विपक्षी हैं, हमारे सारे विद्यार्थियों ने भी ये कहकर दिखा दिया है। जय हिंद, जय भारत। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आ